तो ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, ये घर का स्थिति आप देखिए। कई साल पहले जो है ये घर बना था, सरकार द्वारा आवास मिली थी, मुहैया करवाई गई थी कई साल पहले। अमूमन हमें लगता है कि जब भाजपा का यहाँ सरकार था, जब भाजपा के विधायक थे, तभी से जो है ये बनी थी उस समय में। लेकिन अब जो है घर की स्थिति जर्जर हो चुकी है और बहुत मुश्किल से डर की साए में यहाँ सबर जनजाति के लोग रह रहे हैं। রোডের জলের ইয়া টাঙ্কি না কি বলে ওইগুলার জন্য আমাদের ইয়া আছে। यहाँ आप देखिए, ये यहाँ मिट्टी गिरा हुआ है, मतलब जो छत का है वो छत का सीलिंग गिरा हुआ है। हमें भी डर लग रहा है कि भाई कब गिर जाए ये। आप देखिए यहाँ नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे नीचे गिर रही है, टूट टूट के गिर रही है। और ऐसे घरों में यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं और ऐसे घरों में जो है लोग रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये सरकार पर बड़ा सवाल है। आप कपड़े देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये कपड़ों का क्वालिटी क्या है? आप सोचिए, एक सबर जनजाति के लोग जो अत्यंत गरीब है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, जंगल पर आश्रित रहते हैं, पेड़ जो है डाल पत्ता बेचकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वे लोग भी ये कपड़ा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे लोग भी जो है ये कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि ये कपड़ा जो है पहनने लायक ही नहीं है। दीदी, केमन की समस्या, केमन था कोई घटटाय? दमे जल पड़े जल पड़े कोথায় থাকবো তোমার দিক্কত হয়? ওরকম থাকি দমে ভিজে ভিজেই থাকি। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला का उपचुनाव सामने है और सभी जो है घाटशिला में कैंप कर रहे हैं, सभी नेतागण मंत्रीगण। हम उन तक एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे और नेतागण भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने कार्यशैली पर पछतावा जरूर होगा। ये जो गांव है, ये गांव गालूड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। ये धौडंगा गांव है जो जोड़सा पंचायत अंतर्गत आता है और ये गांव तक आने के लिए सड़कें नहीं हैं। हम जब घूम घूम कर जो है घाटशिला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जब लोगों से जुड़ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने क्या काम किया है, कैसा विकास हुआ है, तब लगातार लोग जो है हमें कह रहे थे कि भाई आप एक बार धौडंगा गांव ज़रूर जाइए, जहां पे सबर जनजाति के लोग रहते हैं। एक ऐसा जनजाति जिनका अस्तित्व जो है त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और ये जनजाति बहुत वल्नरेबल है, यानी कि असुरक्षित है। इस जनजाति के लिए सरकार बहुत वायदे करती है, दावा करती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका सच्चाई क्या है, यहाँ आपको गांव के स्तर से जो है ग्राउंड जीरो से आपको हम दिखाएंगे। तो ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, ये घर का स्थिति आप देखिए। कई साल पहले जो है ये घर बना था, सरकार द्वारा आवास मिली थी, मुहैया करवाई गई थी कई साल पहले। अमूमन हमें लगता है कि जब भाजपा का यहाँ सरकार था, जब भाजपा के विधायक थे, तभी से जो है ये बनी थी उस समय में। लेकिन अब जो है घर की स्थिति जर्जर हो चुकी है और बहुत मुश्किल से डर की साए में यहाँ सबर जनजाति के लोग रह रहे हैं। आप ये घर थोड़ा सा अंदर चलिए और आपको घर का स्थिति दिखाते हैं और ये घर में क्या कुछ किस तरह जो है यहाँ रह रहे हैं। दादा थोड़ा सा आ सकते हैं? आ सकते हैं थोड़ा? आइए आइए आइए। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है कपड़े डालकर जो है सीलिंग बनाई गई है ताकि ऊपर से छत से कुछ गिरे नहीं। कोई मिट्टी का ढेला वगैरह गिर जाता है तो उससे जो छोटे बच्चे जो सो रहे हैं उनको कुछ क्षति ना पहुंचे, जिस वजह से इस तरह की कपड़े यहाँ डाली गई है। दीवारों की स्थिति देखिए आप, दीवारें कभी भी टूटकर गिर सकती हैं, जर्जर हो चुकी है घर और इसी घर में रहने के लिए मजबूर हैं सबर जनजाति के लोग। यही एक रूम है, एक रूम में छोटा सा जगह है, वहाँ खाना का, वहाँ आप देख सकते हैं हंडी वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, खाना वाना यहाँ खाते हैं। और खाना भी हमें लगता है कि बनाते भी इधर ही हैं, शायद हमें लगता है बनाते बाहर बनाते हैं, यहाँ खाना खाते हैं बैठ के। एक छोटा सा रैक बना हुआ है, रैक भी पूरी जर्जर स्थिति में है। और इस तरह कई घर हैं यहाँ सबर जनजाति के लोग जहाँ रहने के लिए मजबूर हैं ऐसे घरों में। क्या नाम हो आपका? मोटू सबर। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं अभी। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। किस तरह रहते हैं ये सब घर? ये घर में टूटा फूटा घर, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे सोते हैं। ऐसे ही रहना पड़ता है जैसा सरकार का आदेश है। सरकार, हाँ। चलिए दादा थोड़ा। तो ये सबर जनजाति के लोग जो है मोस्टली जंगल पर निर्भर हैं और ये आप देख सकते हैं जो है लकड़ियाँ जंगल से लाते हैं, उसी से जो है जलावन कर कर खाना पकाते हैं। और ये और एक घर आपको ले जा रहे हैं, ये घर देखिए, ये घर का स्थिति आप देखिए।
कई साल पूर्व जो है ये घर बनाई गई थी, लेकिन दोबारा सरकार ने कभी भी ये जनजाति को नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये जनजाति किस तरह से रह रही है, क्या स्थिति है और अभी क्या परिस्थिति है। ये परिस्थिति में जो है यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। ये घर की स्थिति आप देखिए, इससे अच्छा हो जाता कि सरकार को बोल देना चाहिए कि आप जो है आप घर छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाइए। तो लगभग इस गांव में 30 परिवार रहते हैं, सबर जनजाति के परिवार। और ये सामने जलमीनार एक नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये जलमीनार जो है कई सालों से बंद पड़ी है। बताया जा रहा है कि 2019-20 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण के कुछ ही साल बाद या फिर कुछ ही दिनों बाद जो है ये बंद पड़ी है तब से। और एक ही चापाकल पर जो है लोग आश्रित हैं। चापाकल भी बार बार ख़राब हो जाती है, जिसके बाद जो है चापाकल की मरम्मती वगैरह ये लोग करवाते हैं। लेकिन अब जो है चापाकल तो चल रहा है, लेकिन जब चापाकल ख़राब हो जाती है तो यहाँ आसपास के नहर तालाबों का पानी पीने के लिए यहाँ के जनजाति लोग जो है मजबूर हैं। এখন পয়সা তো আমরা ঠিকাদারকে দিয়ে দিয়েছি উঠায় তারপরে ও এখন বলছে এখন এই রাস্তার জন্য বলছে গাড়ি সামাছে নাই তো ওই জন্য ও রুখিয়ে আছে। तो कुछ कुछ आवास मिला है, लेकिन दादा का कहना है कि हम ठेकेदार को पैसा तो दे दिए हैं, लेकिन ठेकेदार कहता है कि रास्ता नहीं है, जिस वजह से जो है ये घर जो है नहीं बन पा रही है। तो ये बिरसा आवास है। बिरसा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये मिला था, लेकिन फिलहाल जो है ये घर उपयोग में नहीं है और घर जो है अंदर से जो है टूट चुकी है और जिस वजह से जो है यहाँ नहीं रहते हैं। क्या हुआ था दादा, ये जो है यहाँ लोग नहीं रहते हैं? এই ভাঙার জন্য রহে নাই যে এই ঘরটাও পড়লে এখন এইটাই থাকে। अच्छा, मतलब ये जो है ये घर टूट गया है। इनका कहना है कि टूट गया है घर, जिस वजह से जो है यहाँ लोग नहीं रहते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं जो है ये छत टूटा हुआ है, एस्बेस्टस जो है टूटा हुआ है। हाँ, ये आपका घर है? नहीं नहीं मेरा घर नहीं है। तो ये ऐसे मतलब आधा बना हुआ है, इसका क्या कारण? আর এইটা কারণ ছিল মুখিয়ারা ঠিকা নিয়েছিল। अच्छा, মুখিয়ারা ঠিকা নিয়েছিল তো এই এই মামির নামে ঘরটা হয়েছিল। তো ওটা একবার ফার্স্ট কিস্তি পয়সা দেওয়া হয়েছিল আর তারপরে ওরা বললো কি যে বলছে না এখন বিল আসবে নাই। अच्छा। ওই রয়ে গেল, এতটাই রয়ে গেল। ये इस तरह के घरों में पूरा गांव जो है इस तरह के घरों में बसने के लिए मजबूर है। ये घर की परिस्थिति आप देखिए किस तरह जो है रह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, ये यहाँ मिट्टी गिरा हुआ है, मतलब जो छत का है वो छत का सीलिंग गिरा हुआ है। हमें भी डर लग रहा है कि भाई कब गिर जाए ये। आप देखिए यहाँ नीचे देखिए, नीचे गिर रही है, टूट के गिर रही है। और ऐसे घरों में यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं और ऐसे घरों में जो है लोग रहने के लिए मजबूर हैं। রোড হচ্ছে না। दीदी की समस्या আছে গায়ে? গাঁয়ে আমাদের মা ভাগনা বলে যেটুকু আমি বলতে নাই পারে। আর বলো না, তুমিই বলো, কেমন নিজের ভাষায় বলো। হ্যাঁ, এই রোডের জলের ওই ইয়া টাঙ্কি না কি বলে ওইগুলার জন্য আমাদের ইয়া আছে। আমরাকে চাল আনতে গেলে আমরা তো চাল ওই হিড়ে হিড়ে চাল আনি, খেতে হিড়ে। হ্যাঁ, তখন ওরা বলবে কি বলবে তোরা আমাদের খেতে কেনে হিড়ে কেনে তোরা সাইকেল চালাচ্ছিস, আমাদের ক্ষতিপূরণটা বলবে তোরা দিচ্ছিস। হ্যাঁ, তো আমরা বলে কোন সোজা লাগবে বলো? আমাদের রাস্তা না, রোড না, কিছু না। আমরা জন গাই পারবো সেই গাই আমরা চাল আনবো, সেই গাই আমাদের ছানাপোনা চলবে, ওইগুলাই আমরা চলবো। আর কোন দিকে চলবো বলো দেখি? আমাদের কিটা আছে এখন? আর কোনো মিলছে তোমাদেরকে সরকারি ফায়দা, কোনো পয়সা ওসা মিলে? পয়সা মিলেই পেনশন। পেনশন মিলে? হ্যাঁ, পেনশন মিলে আর চালটার পেনশনটা মিলে, হ্যাঁ, বাকি আর কোনো নাই মিলে? নাই, আর কিছু নাই মিলে। কি নাম মিলো দিদি তোমার? ওই তো দেখো কাপড় গা দেখো, এইগুলা আজ স্টোর কাপড় এই গা দিচ্ছে। এই গা দেখো তোমরা, এই কাপড় গা দেখো, এই কাপড় গা এই গা। এইগুলা আমাদের বহুদিন পরে থাকে এগুলা। এটা এখানে আনা হবে। ये कहना है कि स्टोर में झारखंड सरकार इस तरह के कपड़े दे रही हैं और ये कपड़े रहने के लिए इनकी बहु बेटी मजबूर हैं। क्या दादा? हाँ 20 টাকা করে পয়সাও লিছে। 20 रुपये करके पैसा भी लिया गया आप लोग से? 20 টাকা করে পয়সা লিছে। आप ये सोच के देखिए जो है ये कोई सालिनी 100% पॉलिस्टर साड़ी है, 100% पॉलिस्टर साड़ी है। आप एक बार सोच के देखिए, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक विभाग के, क्या आपके बहू बच्चे जो बहू बेटी साड़ी इस तरह की पहनेंगे क्या? 100% पॉलिस्टर साड़ी है और वो भी 20-20 रुपया इनसे लिया जा रहा है, तभी ये साड़ी दी जा रही है। और এইগুলা কাপড় দিচ্ছে তাহলে কেমন আমাদের কি আমাদের পরিচ্ছদ এইগুলা বললি? হ্যাঁ, যে আমরাকে এইগুলা দিয়েছে বলো? দেখো তোমরা দেখো কাপড় দেখো, এই যে
নাহলে টুকু কাপড় গাটুকু ভালো করে দাও আর এইগুলা যে কেমন গা কাপড় গা দিয়েছে এইগুলা হ্যাঁ আর 20 টাকা করে পয়সা লিছে तो ये सरकार पर बड़ा सवाल है। आप कपड़े देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये कपड़ों का क्वालिटी क्या है? आप सोचिए, एक सबर जनजाति के लोग जो अत्यंत गरीब है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, जंगल पर आश्रित रहते हैं, पेड़ जो है डाल पत्ता बेचकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वे लोग भी ये कपड़ा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे लोग भी जो है ये कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि ये कपड़ा जो है पहनने लायक ही नहीं है। আমরা এগুলা পরিই নেই, কোনোদিনও পরি নাই, আমাদের বহু বেটি কেউ পরে নাই। दादा बिजली का कैसे ये पे इस गाँव में, दादा बिजली का क्या कुछ समस्या है गाँव में? বিজলির আমাদের সমস্যায় ডাল পাতা জমি আছে, লোকের জমি আছে, তো আমরা কাটতে যাই, আমরাকে মানা করে। তারপরে মুখিয়াকে আমরা বলা হয় যে আমরাকে বিজলি বাঁধিয়ে দাও, কিংবা ট্রান্সফরমার আমাদের প্রবলেম আছে, ট্রান্সফরমার আমরাকে একটু জিতাই দাও। তো মুখিয়া বলে কি তোমরা চাঁদা করো। তো আমরা আমরা কাঠ বিকে পালা বিকে খাই। তা আমরা ট্রান্সফরমার একটা আমাদের সম্ভব বটে, ট্রান্সফরমার একটা চাঁদা করে বানাবো। तो करंट नहीं है आप लोग का गाँव में यहाँ पे? কারেন্ট আছে, বিজলি আছে, তবে লেকিন পরশুলে আমাদের কারেন্ট নাই। अच्छा, तो बीच बीच में करंट कटते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो गांव का स्थिति आप देखिए, 2-3 दिनों से जो है करंट भी नहीं है, और ऐसे जब भी बारिश होती है, आंधी तूफान होती है, तो अक्सर जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है पोल, तार, और ये गांव जो है अंधकार हो जाता है। ये गांव के छोर में ये घर है, ये घर में भी लोग रहते हैं। आपको तो पहले लगेगा कि ये घर में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन ये घर में वाकई में लोग रहते हैं। और ये दीदी यहीं घर में रहती है। दीदी केमन की समस्या, केमन था कोई घटटाय? দমে জল পড়ে, জল পড়লে কোথায় থাকবো ওই তোমার दिक्कत হয়? ওরকম থাকি, দমে ভিজে ভিজেই থাকি। अच्छा, टुकु घर भीतर जाबो। तो आप सोच के देखिए, ये घर है, सबर जनजाति का घर है, ये घर में रहते हैं। पानी भी गिर रही है, हल्का थोड़ा बहुत बारिश हुई थी थोड़ा देर पहले, जिस वजह से जो है पानी कहीं से कहीं रिसाव हो रही है। करंट नहीं है 4-5 दिनों से, इस तरह की दीवारें जर्जर हो चुकी है। भारी बारिश के बाद घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जगह जगह पानी बहती है, पानी गिरती है। ये घर है, पूरी तरह से अंधकार है, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, पूरी तरह से अंधकार है। और जो छत है वो छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, और इसी घर में रहने के लिए सबर जनजाति के लोग मजबूर हैं, और सरकार को ये नहीं दिख रही है। ये धौड़ांगा गांव है, और गांव की परिस्थिति आपको हम दिखा रहे थे, और सरकार तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ के जनजाति किस तरह रह रहे हैं। घरों की परिस्थिति आप देखिए, जर्जर मकानों में रहने के लिए यहाँ के लोग जो है रहने के लिए मजबूर हैं, डर की साए में जी रहे हैं, और कई लोगों को जो है आवाज़ तक नहीं मिला, इस तरह के खपरेल टूटे फूटे घरों में रहने के लिए मजबूर है। बच्चे यहाँ से स्कूल जा नहीं पाते हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं। यहाँ घर का निर्माण भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि ठेकेदार कहता है कि सड़कें नहीं हैं, हम नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से ना इनकी घर बन पा रही है, ना ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। जब यहाँ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, किसी को बीमारी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, यहाँ से खटिया पर ले जाना पड़ता है महिलाओं को।